हाँ तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्नावली 5.3 का जो समांतर श्रेणियों का छठा एंड सातवां क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन है, उसको मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो किस प्रकार से छठा और सातवां क्वेश्चन को बनाना है, आइए मैं देख लेता हूँ। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। तो छठा क्वेश्चन हमारा है, क्या AP 11,852, ठीक है, का एक पद 150 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार से जब श्रेणी चलते जाएगा तो क्या 150 आना संभव है, यही हमसे पूछ रहा है। तो 150 आएगा कि नहीं आएगा हमको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले 5 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूँ। हल तो देखिए हमको दिया गया क्या क्या है। तो हमको दिया गया है हमारा ए का मान हमारा 11 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम डी का मान भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डी का मान भी दिया गया है। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में 11 को घटाएंगे, A2 माइनस A1, 8 माइनस 11। तो हमारा डी का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 8 9 10 11 माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा डी का मान निकला। उसके बाद 150 जो दिया है, इसको मैं AN बराबर 150 मान लेता हूं, माइनस 150, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न से प्रश्न से हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 डी, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो AN का मान हमारा माइनस 150 दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको बैठाता हूं, माइनस 150 इक्वल टू ए का मान हमारा है 11, ए का मान मैंने 11 लिख दिया, प्लस एन हमको निकालना है -1 और डी का मान -3, ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूं। तो -150 इक्वल टू 11, अब यहाँ पे होगा माइनस और प्लस, क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -3n, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, प्लस और प्लस प्लस होता है। तो चलिए मैं इसको भी कर लेता हूं। तो 11 और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3n, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम आगे करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये हमारा जो है 14, उसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो इधर -150 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। उसके बाद -3n लिखेंगे। उसके बाद हम माइनस और माइनस प्लस करेंगे, तो 150 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 164, ठीक है। 50 60 और 4 64, बराबर में -3n। माइनस का और माइनस का ये पक्षांतर होने के कारण कट जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। तो 164 को 3 से भाग लगाएंगे तो हमारा n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको काटते हैं। तो काटने के बाद हमारा कितना जाएगा, 3 का पहाड़ा में आता है 3 पचे 15। अब मेरा एक बच जाएगा, यहाँ पे एक जाएगा। तो एक जाने के बाद में लिखेंगे 14, तो 14 हो जाएगा। तो 14 4 तिया का 12, 53 पॉइंट। तो ये पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में आ रहा है, इसीलिए हम यहां लिखेंगे यतः n का कोई वास्तविक मान नहीं मिला, n का कोई भी वास्तविक मान नहीं मिला, इसलिए 150 -150
इस एपी का पद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं 7वां क्वेश्चन को बनाता हूं, और 7वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हम इसको हल कर लेते हैं। हल, हमको दिया गया क्या क्या है, पहले दिया गया है 31वां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, A31 बराबर वाट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है 11वां पद। तो 11वां पद को हम कितना लिखते हैं, A11 बराबर A प्लस 10D बराबर 38। ये हमारा दिया गया है। एक और हमारा दिया गया है A16, ये 16 बराबर A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये दो हमारा दिया गया है। तो A11 को पहले मैं सॉल्व करता हूं। प्रश्न से ये 11 बराबर A प्लस 10D बराबर में दिया गया है 38। अब मैं इसको क्या करूंगा, A11 बराबर इतना दिया हुआ है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, A बराबर हमारा हो जाएगा 38 माइनस 10D। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, समीकरण 1 मान लूंगा। अब मेरा एक और दिया हुआ है A16 का मान। ठीक है, तो A16 का मान हमारा है A प्लस 15D बराबर 73। इसको मैं 2 मान लेता हूं। अब समीकरण 2 में A का मान रखने पर इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, आप इसको चाहें तो विस्थापन विधि के द्वारा भी बना सकते हैं, तो वो और भी आसान हो जाता है। विस्थापन विधि के द्वारा भी मैं बगल में बना दूंगा। तो चलिए, इसका हो गया समीकरण 2 में A का मान रखने पर, तो जब हम A का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा A प्लस 15D बराबर 73। ठीक है, A का मान हमारा है 38 माइनस 10D प्लस 15D बराबर 73। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूं, माइनस और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, माइनस, तो हमारा हो जाएगा 38 माइनस प्लस माइनस, और इसमें हो जाएगा 5D। तो बड़ा हमारा 15, तो इसलिए 5 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे हो जाएगा 73। अब मैं नीचे लिखूंगा 5D इज इक्वल टू 73 माइनस 38। ठीक है स्टूडेंट, 38 हो जाएगा। तो हम D का मान निकाल सकते हैं। यहां से D का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 5 13 5, और यहाँ पे बचेगा 6, 6 में 3 तो 3। अब मेरा है 5, 5 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब 5 को काटेंगे, 5 सत्ते 35, D का मान हमारा 7 आया। तो 7 हमारा D का मान आ गया। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, D का मान अब मैं समीकरण 1 में रखूंगा। तो समीकरण 1 में D का मान, ठीक है, D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 हमारा है A बराबर 38 माइनस 10D, ये हमारा है। अब हम D का मान बैठा देते हैं, 38 माइनस 10 इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 38 और माइनस 7 पचे 10 पचे 10 सत्ते 70, तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 सत्ते 70। ठीक है, अब मैं प्लस माइनस का माइनस करूंगा, तो चलिए मैं 70 में 38 को घटाता हूं। तो 70 में 38 को घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, और यहाँ पे 6, 6 में 3 तो 3, हमारा माइनस 32 बचेगा। ये हमारा A का मान हमारा प्राप्त हो गया, और ये हमारा D का मान प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करता हूं, 31वां पद हमको फाइंड करना है। तो
तो A31 बराबर A प्लस 30D। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मैं A का मान बैठाता हूँ माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का मान हमारा है 7। तो डी का मान हम 7 बैठाएंगे तो हमारा हो जाएगा -32 प्लस में 7 का 21 और 0 210। माइनस प्लस का माइनस होता है तो 210 में हम 32 को घटाते हैं। तो 210 में हम 32 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 में 2 तो 8, यहाँ पे बचेगा 0। तो ये भी 10 में 3 तो 7 और यहाँ पे 178। तो 178 हमारा A31 का मान आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं विस्थापन विधि से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं विस्थापन विधि से बनाऊंगा। तो हमारा समीकरण 1 हमारा A प्लस 10D इक्वल टू 38 हो जाएगा और समीकरण 2 हमारा A प्लस 15D बराबर 73 हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। A प्लस 10D बराबर 38 और समीकरण 1 है और समीकरण 2 हमारा है A प्लस 15D बराबर 73। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, विस्थापन विधि के द्वारा इसको क्या करता हूँ, घटाता हूँ। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस। इस प्रकार से करेंगे। ये हमारा समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो A और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बचेगा, माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5D। अब मैं इसको घटाता हूँ, -73 में 38 को घटाऊंगा। चलिए मैं यहाँ पे घटा लेता हूँ, -73 प्लस 38। तो इसको घटाऊंगा तो हो जाएगा 8 5 13, 5 बचेगा और ये हमारा कितना बचेगा 6, 6 में 3 तो 3। यहाँ पे हमारा 35 आएगा और माइनस में 35 आएगा क्योंकि 73 बड़ा है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 5 सत्ते 35। डी का मान हमारा 7 आया। उसमें भी हमारा डी का मान कितना आया था स्टूडेंट, 7 आया था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो समीकरण 1 में चलिए मैं बैठा के दिखा देता हूँ। तो A प्लस 10D बराबर 38। तो हम डी का मान हम बैठा देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में। तो ये हो जाएगा कितना पे, ये ए का मान हमारा हमें निकालना है 10 इंटू डी बराबर 38। ए बराबर हो जाएगा 38 और 70 हमारा इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, घटाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 8 2 10 और उसके बाद हमारा 6 में 3 तो 3। ये हमारा 32 आया माइनस में। तो ए का मान हमारा यहाँ पे भी 32 आया और यहाँ पे भी 32 आया। A31 का निकालने के लिए A31 बराबर A प्लस 30D। ए का मान और डी का मान हम जब बैठा देंगे तो -32 प्लस 30 इंटू डी का मान 7, -32 प्लस 3 सत्ते 21, 0 210। 210 में 32 घटाएंगे तो फिर हमारा वही आ जाएगा प्लस में 178। यही हमारा A31 का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दोनों जगहों पे आंसर आ गया है। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। इसका 8वां 9वां 10वां 11वां सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से दिए हुए हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन को बना दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।